अचानक आ गया अभी ओबीसी। हम नहीं है क्या ओबीसी? मोदी जी का पता ही नहीं ओबीसी है कौन सी सीसी है। भाई ओबीसी है सीसी है पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता। ये मोदी मेरे आसपास नहीं होते, मेरे तो महाजन होते हैं मोदी। ये कौन से मोदी है ये जाने, इनका काम जाने, हम उनके हैं। अचानक आ गया अभी ओबीसी। हम नहीं है क्या ओबीसी? मोदी जी का पता ही नहीं ओबीसी है कौन सी सीसी है। भाई ओबीसी है सीसी है पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता। ये मोदी मेरे आसपास नहीं होते, मेरे तो महाजन होते हैं मोदी। ये कौन से मोदी है ये जाने, इनका काम जाने, हम उनके हैं। जयपुर में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए थे। राहुल गांधी की सांसदी खत्म किए जाने के विरोध में रैली कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा काफी गुस्से में नजर आए। डोटासरा जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि मोदी उपनाम लेकर उसकी व्याख्या करने लगे। डोटासरा जी ने तो ये तक पूछ लिया कि बाकी मोदियों का तो पता है, लेकिन अपने वाले पीएम को लेकर बात समझ में नहीं आती। आप खुद ही सुनिए प्रधानमंत्री को लेकर डोटासरा ने क्या बयान दे डाला। फिर उसके बाद में कहा, आज तक लोकसभा में राज्यसभा में किसी भी मोदी जी के भाषण में एक शब्द भी आया क्या कि 2019 को जो राहुल गांधी जी ने बोला था वो ओबीसी का अपमान था, ओबीसी जाति का अपमान था, बोला कभी? अचानक आज आ गई ये ओबीसी। हम नहीं है क्या ओबीसी? मोदी जी का पता ही नहीं ओबीसी है कौन सी सीसी है। भाई ओबीसी है सीसी है पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता। ये मोदी मेरे आसपास नहीं होते, मेरे तो महाजन होते हैं मोदी। ये कौन से मोदी है ये जाने, इनका काम जाने, हम उनके हैं। हाँ, हमारे सुरेश मोदी जी है, तो पक्का महाजन है। मैं ओबीसी को नहीं, अब कौन सा ओबीसी है नहीं है मैंने पता को नहीं, मैं भी टिप्पणी में को नहीं करना चाहूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँ कि मोदी जी ठाको अपमान के तारीख ने हुए हो, कितना बजे हुए हो? पागे सागे अपमान कर वाला कौन कौन लोग है यहाँ? कौन सी गाड़ी में आया, कहीं पर आया, किया अपमान कर उठा क्या में गया? यही तो होता है। मैं तो वकील हूँ भाई कि मेरे को मारने आए कौन कौन आए, ये आए, इतनी गाड़ी लेके आए, इतने हाथ में बरसा था, बंदूक थी, भाला था, लाठी थी, तीर था, कमान था, क्या था? तभी तो पता चलेगा। केवल ध्यान अटकाने की राजनीति कर रहे हैं कि ये अडानी वाली बात भूल जाए, ओबीसी वाली में लग जाए। ये ओबीसी है ना, तुमको नानी याद दिला देगी। संसद की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी को दिल्ली वाला सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। लिहाजा डोटासरा जी को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बाकी नेताओं के बंगलों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। जानबूझ करके अडानी जी, मोदी जी और 20,000 करोड़ रुपए का जो कनेक्शन था उसके बारे में राहुल गांधी ने पूछा। उसके बाद में 1-1.25 महीने में उन्होंने ये फैसला कर दिया कि साहब इनकी सदस्यता लोकसभा से। और अब आप देखिए आज की तारीख में भी जो एमपी नहीं हैं वो उनके बंगलों में बैठे हुए हैं दिल्ली में। और राहुल जी के लिए उन्होंने 3 दिन में ही 24 तारीख को शायद सदस्यता उनकी समाप्त की है। और आज 30 तारीख हुई नहीं, उससे पहले आज 27 तारीख को ही उन्होंने नोटिस दे दिया कि साहब खाली करो आप बंगला। उनकी चिंता है, उनको कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया उसकी चिंता है, उनको 9 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया उसकी कोई चिंता नहीं, महंगाई की कोई चिंता नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी कोई चिंता नहीं, देश में जो धार्मिक उन्माद फैला करके जो कट्टरता का वातावरण, नफरत का वातावरण है उसको ठीक करने की उनको चिंता नहीं है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह के लिए आए थे। मौसम खराब था, हो सकता है इस वजह से भी ज्यादा भीड़ न जुट पाई हो, लेकिन कम भीड़ देखकर चीफ साहब डोटासरा जी को इतना गुस्सा आया कि वो तो ये भी कह गए कि जो लोग अपनी पार्टी के बड़े नेता के लिए धरना प्रदर्शन तक नहीं कर सकते, पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का खुलकर समर्थन न करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी डोटासरा जी ने जमकर फटकार लगाई। जो एसी के अंदर बैठे बैठे देख रहे हैं टीवी के ऊपर कि कौन आया, कहां का प्रोग्राम हुआ, मैं ऐसे कांग्रेसियों की हमको जरूरत नहीं है। ऐसे कांग्रेसी 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद में कांग्रेसी रहेंगे नहीं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। जो कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगा, जो राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगा, वही आगे आने वाले चुनाव में हमारा कांग्रेस का चेहरा होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए मैदान में उतरना हो,
राजस्थान में गुटों और खेमों में बटी कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे मौके पर एक साथ नहीं आ पाते। इसे लेकर पहले भी कई बार डोटासरा अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और इस बार तो कार्रवाई करने की भी खुली धमकी दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।